This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। सभी दर्शकों को खबर चौक की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद और रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मिटा दें दिलों पे जो स्याही आ गई है, तेरी होली मैं मनाऊं, मेरी ईद तू मना ले। होली तो बीत गई, लेकिन उम्मीद करते हैं आपकी होली शांति के साथ बीती होगी, क्योंकि होली से ठीक पहले एक संक्रमण बड़ी तेज रफ्तार के साथ पूरे देश में फैला था। संक्रमण ये कि मेरी होली मैं मनाऊं, तेरी ईद तू मनाए। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। बात यहीं तक रहती तो शायद ये संक्रमण न होता। मुफ्त में सलाह भी दी गई कि रंग पड़ने से किसी की भावना आहत होती है तो शरीर के जिस हिस्से पर रंग पड़ा है उस हिस्से को ही कटवा सकते हैं। यदि रंग गिर गया तो फिर तो यदि वो जगह यदि आप लगते हो इतना खराब होगी तो उसे कटवा दो ना, साथ में जहाँ लगे हो। राम राज युग का पुनर्जागरण करने वाले हिंद प्रदेश के महाराज ने सलाह पर सरकारी मुहर भी लगा दी। पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन बस यही मात खा गए हिंद प्रदेश के महाराज, क्योंकि पहलवानी में चरखा दाव होता है, कला जांग दाव होता है, जांगिया दाव होता है, धोबी पाट दाव होता है, लेकिन मार काट दाव नहीं होता। खैर, ये महाराज का पसंदीदा दाव था, सियासी दाव, जिसे चलकर वो सन्यासी से सियासतदान बने तो डंबल सीओ, माफी चाहेंगे, संबल सीओ के मुखारबंद से निकले शब्द महाराज के कानों में अमृत घोल गए। लेकिन ये भीषण संक्रमण बढ़ता चला गया और इसकी चपेट में खाकी वालों से लेकर खादी वाले आते चले गए। ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। ये कितना मारक और घातक संक्रमण रहा, इस बात का अंदाजा इसी को देखकर लगा सकते हैं कि इसका असर हिंद प्रदेश के पड़ोसी साम्राज्य मगध प्रदेश में भी देखने को मिला। डबल इंजन की सरकार होने का दावा करने वाले सिपाही डबल संक्रमण से गुजरे। अगर बारात दिल हो तो बाहर आवे, अगर रंग भी लग जाए तो कोई बात नहीं। औरंगजेब की कथा कहानी चीख चीख कर सुनाकर कंठ सुजाने वाले फिर रोजे और होली वाले संक्रमण ने उन्हें घेर लिया। खैरियत ये रही कि संक्रमण का असर सीमित ही रहा, बस एक को छोड़कर। हमने शुरुआत में ही बताया था ये संक्रमण बड़ा घातक है, न इसका टीका न इसकी दवाई, बेवजह करवाता है रुसवाई। मगध प्रदेश के राजा के सच्चे सिपाही की हालत बिगड़ चुकी थी। बंदर इंसान के पूर्वज हैं, किताबों में पढ़ा था, जिसका प्रैक्टिकल विधायक जी ने स्वयं कर दिखाया। एक प्रैक्टिकल उड़ीसा विधानसभा में भी हुआ। ये भंडारे में बटने वाली पूड़ियों के आखिरी स्लॉट लपकने की चाहत नहीं है, बल्कि माननीयों का सम्माननीय व्यवहार है, जिसके बिना लोकतंत्र की कल्पना अधूरी लगती है।
माननीय से याद आया अपनी अद्वितीय वाचाल प्रतिभा के दम पर मराठा साम्राज्य में मंत्री पद हासिल करने वाले श्री 1008 नीतीश राणे। उपलब्धि बड़ी है, जरा संभल कर सुनिएगा। झटका मटन साठी मल्हार सर्टिफिकेशन हा एक नवीन संकल्पना आज आम्ही हिंदू समाजासाठी आणतोय, ज्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या हक्काची मटन दुकानं जिथे 100% हिंदू समाजाचं जिथे प्राबल्य असेल। नीतीश राणे के अथक प्रयास से हिंदू धर्म पर छाए खतरे के बादल छट गए, खासकर महाराष्ट्र में, जहां मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत हो गई। अब हिंदू बिना किसी झिझक के झटका मांस बेच सकेंगे। अभी तक आरोप लगता रहा कि मुस्लिम मीट व्यापारी हलाल मीट हिंदुओं को बेच दिया करते थे, लेकिन अब नीतीश राणे की पहल से मुर्गा बकरा गटक जाने वाले कट्टर हिंदुओं का धर्म कोई भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है कि जिस शहर में बैठकर हिंदू धर्म बचाने का नायाब तरीका नीतीश राणे ने ढूंढ निकाला था, उसी शहर में बने दलाल स्ट्रीट की हालत खस्ता है। उधर अमेरिकन ताऊ पॉपो पर हंसता है। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. देश के लिए इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती कि देश नहीं झुकने दूंगा का दावा करने वालों को झुकाने में दोलांद बाबू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हालत ये हो गई कि पक्के और कट्टर सनातनी होने की उपाधि ट्रंप से छीन ली गई। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है। और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया। हमारी पूरी सहानुभूति डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जिनसे कट्टर सनातनी होने की उपाधि वापस ले ली गई है। बस चिंता इस बात की है कि इस उपाधि के बिना क्या पूरी दुनिया उनका सम्मान कर पाएगी? क्या वो 2 वक्त की रोटी व्हाइट हाउस में चैन से खा पाएंगे? बिना सनातनी उपाधि के रोजी रोटी का संकट ट्रंप को इतना विचलित न कर बैठे कि वो कोई अप्रिय कदम उठा ले। अप्रिय से याद आया, हिंद प्रदेश में चाणक्य के करीबी के चेलों की बड़ी आवाभगत हो रही है। विधानसभा प्रभारी है सुभाषपा के, वो को कुछ ना सुनो हमारे के ले जाके और अंदर पैखाना वाला जो रूम बा वो में बंद करके पाटा से लेकर के और हई गाटा पर देखी हैया मार देले वाला लोग। उधर मगध प्रदेश में बादशाह मखाना करते रहे, इधर हिंद प्रदेश में साथियों को पखाना दर्शन करा दिया गया। रही सही कसर मंगरू चाचा के लाडले के स्वागत के साथ हो गई, जहां खेत में मुक्का लात हो गई। खैर एक अच्छी खबर भी इस बीच आई। भारत ने न्यूजीलैंड को खेल के मैदान में चितकर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। बादशाह के ज्ञान को आत्मसात करने वालों को यकायक याद आया, आपदा में अवसर वाला ज्ञान, तो आपदा की जगह जश्न में अवसर ढूंढ लिया। पहले जी भर जश्न मनाया, फिर मौका अवसर का आया। हैरत की बात सबसे ज्यादा ये रही कि मध्य प्रदेश के महू में जश्न में अवसर ढूंढने वालों ने नोएडा जीवी घोगा बसंतों को कंठ चीर और कान फोड़ू अवसर प्रदान कर दिया। दिन रात चीख चीख कर बताया गया कि देखो भारत की जीत से कितना चिढ़ते हैं ये लोग, लेकिन कानपुर में बहने वाली गंगा को बादशाह के आदेश पर गटक जाने वाली घोगा बसंतों की जमात मुंडन प्रक्रिया की एक खबर को भी लील गई।
मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह दमोह में भी जश्न मनाया गया था। बस ये अभागे रहे कि इनको अवसर नहीं मिल पाया और खुद ही अफसर बन गए। सड़क पर शांति का जो संदेश उछल उछल कर दिया था, उसके एवज में केशों का बलिदान देना पड़ा। ये खबर आप तक पहुंचाने की जहमत किसी भी घोगा बसंत ने नहीं उठाई होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सीतापुर के एक पत्रकार की हत्या पर नोएडा जीवी घोगा बसंतों की जीभ को काट मार गई थी। राघवेंद्र वाजपेयी नाम के पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन सरकार से सवाल के नाम पर सब कुछ शून्य नजर आया। लेकिन जिन पत्रकारों में आज भी बची है गैरत, वो सड़क पर उतरे। उम्मीद करते हैं बादशाह और महाराज के सम्मान में खुले गगन के नीचे नारेबाजी करते इन पत्रकारों की नौकरी बची रहेगी। खरी खरी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।